ये मेरे हस्बैंड ने तो प्लॉट कटवा दिए थे, पर प्लॉट जो कटे हैं उनकी फिर उनको शांति तो नहीं हो रही ना, ओपोजिशन वालों को या जो भी, हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती कौन है ये, और वो उन्हीं प्लॉटों पे आरटीआई लगा रहे हैं। तो गरीब की यार उनके घर से थोड़ी ना निकले हैं, सरकार के प्लॉट हैं, अगले में हिम्मत थी, अगले ने कटवा दिए, अगले उनकी प्रॉपर्टी से तो नहीं कटे हैं ना, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है। XYZ जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है ये, तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों आरटीआई लगा रहे हैं? अच्छा। वो आरटीआई पता नहीं ऐसे लगा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, जैसे तो हमने उनके किलो में से उनके प्लॉट काट के दे दिए। ये तो सरकार की है ना, हमारे ना उनके। तो भाइयों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज शांति बनाए रखो। गांव का माहौल वैसे ही पहले भी बहुत खराब हो चुका है, प्लीज हम चाहते हैं गरीबों को भी बसने दो, हमें भी बसने दो, और तुम भी बसे रहो जो भी है। प्लीज गरीबों को ये जो थोड़ा बहुत जो भी ये हुआ है भाई, प्लॉट कटे हैं, गरीबों में बेचारों के सर पे छत आई है, प्लीज उनको मत छीनो। मेरी बिल्कुल, मैं सच में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अंकल आंटिया जो भी हो आप, प्लीज़ एटलीस्ट हमसे दुश्मनी निकालने के लिए ये चीज़ तो मत करो। देखो भाई गरीब हैं, उनके प्लॉट कटे हैं, उनको रहने दो। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला ना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो यो घर आपने भाई पहचान लिया होगा, पीपली गाँव के अंदर है, यो है राम निवास सरपंच का घर है। तो भाई आज भाई ने बुलाए हैं, तय दिल तय बोला भाई पूरे गांव वासियों ने, पूरे हमारे समाज जितने भी भाई छत्तीस बरादरी है, उनने भाई हैप्पी दीपावली की शुभकामना देने के लिए, भाई प्रचार देने के लिए तो भाई ने बुलाए हैं। तो भाई तब बात करेंगे आज किस तरीके से हम बुलाए हैं, और तो बात करते हैं भाई महिला हैं जो अपनी दो कुछ बातें रखना चाहती हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। नमस्कार जी। तो भाई आपने पता लग गया होगा हैप्पी दीपावली है, तो भाई सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और अपनी जो खुशियां हैं वो ढेर सारी लोगों में बांटते रहो। तो हम इस उपलक्ष्य पर आए थे राम निवास सरपंच के घर पे। ये राम निवास सरपंच की वाइफ है, ये जो सुनील मास्टर जी ये उनकी वाइफ है जो सरपंच पद की उम्मीदवार है। तो भाई तब बात करेंगे, गाँव में बहुत सारी कंट्रोवर्सी की बात चल रही है, ऐसे क्या बात कैसी ना है, और जो मिठाई बांटी थी, जो सोल बांटी थी, उन पर भी वो मुद्दा उठ रहा है। अब भाई सरपंच साहब ने अपनी वोटा के मारे ये साल और ये मिठाई बांटता अंडा लाग रहा गाँव में, तो इनके बारे में बात पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ तो जी क्या कहना चाहोगे, मिठाई और जो सोल बाटी हैं वे भी नु कह रहे हैं कि भाई अपनी वोटा के हमारे बांटा ला रहा है ना, तो कदे हम नाचती बांटता ना देखा। नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं है, वोट के लिए नहीं, ये तो हमारा बड़ों के लिए मान सम्मान था। अभी जब लास्ट टाइम 10 जनवरी को इनका बर्थडे था, हमने तो जब भी कंबल दिए थे, और जब हम लास्ट टाइम सरपंच बने थे तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि भाई लेडीज़ को हम वैष्णो देवी लेके जाएंगे घुमाने के लिए। हम तो तभी भी लेके गए थे क्योंकि हम तो बन चुके थे, तो हमें क्या फ़ायदा था उनको वैष्णो देवी घुमाने का, हैं। अब तो आगे भी प्लान कर रहे हैं कि अब हम बनेंगे तो लेडीज़ के लिए कुछ और उनको कहीं फिर तीर्थ पे कहीं घुमा के लेके आएंगे, तो वो भी वोट्स के लिए थोड़ी ना होगा। ये तो जस्ट हमारा मान सम्मान है, हम दिल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और हम उनको गिफ्ट है हमारा कि भाई जो बड़े हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको हम शॉल दें बस। तो ये जो भाई हमारे सरपंच नहीं है उन तब बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मिठाई बंटवाल ला रहा है सुनील मास्टर भाई नवासा, अग भाई को मैंने कहा बोटा की कोई मैंने कहा बात से ये मिठाई और सोल बंटवाते अंडा ला रहे ना, तो पहला ना बाटी जी। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ये गलत बात होती है ये बोलने के लिए कि वोटों के लिए ये कंबल, ये शॉल बांटे जा रही है या मिठाई बांटी जा रही है। ये तो हम बड़ों का मान सम्मान करने के लिए ये वैसे दे रहे हैं। टोकन ऑफ लव है ये, टोकन ऑफ लव है लेडीज़ के लिए हमारा, जो प्यार प्रेम है ना, उसके हमारे भाई ये कह रहे हैं भाई जो दीपावली है सब खुश करने चाहिए भाई, जो हमारी बूढ़ी ठेरी हैं, जो हमारी बहनें हैं भाई, हमने उन तब प्यार प्रेम हैप्पी दीपावली के उपलक्ष्य पर हमने ये मिठाई के डब्बे बांटे हैं। देखो आपने मतलब सपोर्ट करे, आपके घर की बात है, तो आपने क्या लगा कि भाई ये सरपंच उठाने जरूरी है? फिर ये तो मैं बोल रही हूँ, हमने खुद डिसाइड किया कि भाई अब की बार अभी SCBC में है तो फिर हम अपने घर वालों को ही तो चांस देंगे, हम बाहर वालों को थोड़ी ना यूँ कहेंगे कि तुम करो। तो भाई तो उनका भी मन था कि भाई हम चलो ठीक है फिर हम भी करते हैं ट्राई। तो आगे वो सरकार के ऊपर तो ऑर्डर है, अगर कि तो ऑफिस में जाना पड़ गया तो महिलाएं काम करेंगे, जेंट्स आगे नहीं रहेंगे। हाँ यही चाहते हैं, महिलाएं काम करेंगे और हमारी महिलाएं जाएंगी, आगे रहने चाहिए। हाँ, महिलाएं भी आगे होनी चाहिए, ये तो हमें पता ही है। अब ये सबको बाहर निकलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
लेडीज़ को भी, बिल्कुल, गर्ल्स को भी। और हमारे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो इन्होंने हम आगे कर रखे हैं। वरना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पल्लू में रखो, भाई घर पे रहो, कौन इंटरव्यू दिलवाता है? कोई नहीं दिलवाता, कोई नहीं। तो अभी ये तो पता ही है भाई, लेडीज आएंगी तो लेडीज ही जाएंगी, इसमें क्या है। तो भाई ये हमारे साथ जो बैठी हैं लेडीज, तो ये है भाई रामनिवास सरपंच की भाभी। तो भाई तब बात करेंगे कैसा क्या माहौल, आपके क्या विचार है सरपंच ने लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जी एक बार अपना शुभ नाम बताओ और एक बार परिचय दो। लक्ष्मी, और मैं रामनिवास की भाभी हूँ। अच्छा जी। तो जी आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घर जैसा काम है, हम साथ में रहते हैं, तो जो भी होता है हम मतलब सब डिस्कस करके करते हैं, जो भी काम करते हैं तो सब मिलके। दीपावली के मौके पर क्या खुशखबरी देना चाहोगे गाँव वाले ने? दिवाली के अवसर पे यही है कि जब पहले भी हमने भाई सम्मान करा था बड़ों का, अब भी करे। ये नहीं सोचे कि गिफ्ट दे रहे हैं या भाई उनको दे रहे हैं, SC BC को दे रहे हैं, नहीं, सबको एक समान रखा है। और पहले भी दे थे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी वादा है। जो अगर हम सरपंच बने या हमारे ये हैं जो ये बने, तो जो भी बोलेंगे लोग करेंगे, हम जो भी काम कहेंगे, रात हो दिन हो खड़े पाएंगे हर स्थिति में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सरिता है, मैं परवीन की वाइफ हूँ। सुनील मास्टर मेरे जेठ जी हैं, और हम सरपंची पद के लिए अभी उम्मीदवार हैं, और रामनिवास जी हमारे साथ हैं। हमें झूठे वादों से तो मतलब नहीं, क्योंकि आज से पहले बहुत सरपंच बने थे, लेकिन आज से पहले हमारे गांव में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। और हम कहते हमने ये कराया वो कराया, लेकिन इस बात का पूरा गांव साक्षी है कि रामनिवास जी ने क्या करवाया है। अब हम झूठ बोलते ये करवाएंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो समय के हिसाब से ठीक होगा हम वही करवाएंगे, क्योंकि उसी दिन से प्लॉटों पे RTI लगी हुई है। अगर वे गरीबों के साथ थे, SC ST BC कास्ट के अगर साथ थे, तो उन्होंने RTI क्यों लगवाई, इस बात का हमें जवाब चाहिए। अच्छा जी। हाँ, इस बात का हमें जवाब चाहिए। आप सभी को नमस्कार, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस बात को बोल रहे हैं कि आगे पीछे प्लॉटों के अड़ा देते हैं, जो SC BC ST कास्ट के थे, जिनको सिर्फ मजदूरी का जरिया था, जिसके आधार पर वे अपना निर्वाह कर रहे थे, जिनका कोई गुजारा नहीं था, रहने के पास छोटे छोटे घर थे, और जिसमें फैमिली 10-10 मेंबर है, 15-15 मेंबर है, उन्हें सोने से लेकर उठने बैठने तक की समस्या थी, और खाने पीने का गुजारा वे मजदूरी के जरिए कर रहे थे। और आज उन्होंने रामनिवास ने उनको 10-10 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया है, तो वे उसके गुण नहीं गाएंगे तो और क्या करेंगे? क्या सिर्फ झूठे आश्वासन देने से सब कुछ हो जाता है? रामनिवास ने कभी आश्वासन नहीं दिए, उन्होंने कर ही दिया जो करना था, और आज वे हमारे साथ है, और हम सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं। तो कृपया कर हमें सपोर्ट करें हमारा, और हमें आगे बढ़ने में मदद करें, जिससे हम आगे आने वाली जीवन शैली में गांव के विकास के लिए अग्रसर रहें। बहुत आप तो एक बात और बताऊंगा, जो इन बेंजिया ने बोली है, आप बात है अब भाई रामनिवास ने तो प्लाट कटवा दिए और नो कंट्रोवर्सी ठारे प्लाट के आगे पीछे प्लाटा लेकर खड़े हो जाए हैं। तो ये जो रामनिवास की वाइफ है, ये कुछ हम तक दिखा रही है, जो क्या दिखाना चाह रही है वो आपने खुद देख लियो भाई। नमस्कार जी। हाँ, तो क्या दिखाना चाह रही हो जी आप? कई देर हो गई आप फोन न ले रहे हो और आप यो पर्चा खोल रहे हो। इन्होंने दीदी ने अच्छा वो उठा दिया, ये देखो। तो एक बार कैमरा मैन तो कहूँगा आड़ा का दौरे ही आ जा भाई। ये देखो, ये सही कह रहे हैं, हमने तो प्लॉट कटवा दिए, मेरे हस्बैंड ने तो प्लॉट कटवा दिए थे, पर प्लॉट जो कटे हैं उनकी फिर उनको शांति तो नहीं हो रही ना, ओपोजिशन वालों को या जो भी, हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती कौन है ये, और वो उन्हीं प्लॉटों पे RTI लगा रहे हैं। तो गरीब की यार उनके घर से थोड़ी ना निकले हैं, सरकार के प्लॉट हैं, अगले में हिम्मत थी, अगले ने कटवा दिए, उनकी प्रॉपर्टी से तो नहीं कटे हैं ना, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही है। XYZ जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है ये, तो उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? वो क्यों RTI लगा रहे हैं? अच्छा। वो RTI पता नहीं ऐसे लगा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। जैसे तो हमने उनके किलों में से उनके प्लॉट काट के दे दिए, ये तो सरकार की है ना, हमारे ना उनके। तो भाइयों प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज शांति बनाए रखो। गांव का माहौल वैसे ही पहले भी बहुत खराब हो चुका है। प्लीज हम चाहते हैं गरीबों को भी बसने दो, हमें भी बसने दो, और तुम भी बसे रहो जो भी है। प्लीज गरीबों को ये जो थोड़ा बहुत जो भी ये हुआ है भाई, प्लॉट कटे हैं, गरीबों में बेचारों के सर पे छत आई है, प्लीज उनको मत छीनो।
मेरी बिल्कुल, मैं सच में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अंकल आंटिया जो भी हो आप, प्लीज़ एटलीस्ट हमसे दुश्मनी निकालने के लिए ये चीज़ तो मत करो। देखो भाई गरीब हैं, उनके प्लॉट कटे हैं, उनको रहने दो। तो प्लीज़ ये और भाईचारा बनाए रखें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, भाई हैं ये उठे हुए हैं सरपंच पद के लिए, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, इनको वोट दें ताकि हमें आगे और मौका मिले, हम गांव का और काम कर सकें और इन आरटीआईओं का थोड़ा सा कुछ कर सकें। तो प्लीज़ हमें वोट दें और हैप्पी दिवाली। बहुत बढ़िया। तो आप और कुछ कमेंट में बताना भाई क्या सच्चाई क्या ना है, और मैं इस एप्लीकेशन ने स्क्रीन पर लगा दूंगा और पढ़ भी लियो भाई सारे जितने मेरे भाई हैं। और इस वीडियो ने जो या इसकी एप्लीकेशन की वह मैं चला भी दूंगा लाइनिंग में, तो आप पढ़ लियो भाई कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। तो जितने मेरे भाई है भाई जो जिसने सपोर्ट करा वो करता रही हो, लेकिन भाई ए बदरे शब्द भी किसी ने मत ना बोलिया करो। और भाई अच्छा गाँव का माहौल बना रखो। और भाई हैप्पी दीपावली सभी ने। तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला ना भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।